चलिए, स्वागत है आपका फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और उसका दूसरा भाग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का। पहले हम लोगों ने 1 से 12 तक क्वेश्चन देखा था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? वही जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो हर 2 का पावर 3 × 5 के पावर 2 के रूप का है, तो ये तो होगा ही नहीं। सिंपल। 40 को तोड़कर देख लीजिए, 40 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा जी? 40 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूने 4 दूने 8 25 40। ये भी 2 और 5 के रूप का आ गया, तो यह भी नहीं होगा, ये भी शांत हो जाएगा। ये 77/210। तो सबसे पहले क्या बताए थे? सबसे पहले बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को तो कटाना भाई जरूर, बिना कटाए हुए मत छोड़ना। 7 से कट जाएगा, 7 से 11 बार में, और ये 7 से कट जाएगा 3 0। ठीक है। अब जैसे 30 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 पचे 30, 2 3 और 5। अब देखिए ये 2 और 5 के अलावा घुस गया इसके भीतर 3। जैसे 3 प्रविष्ट किया, ये दर्शा रहा है कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है, यानी अशांत आवर्ती है। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा अशांत आवर्ती 77/210, यानी कटाने के बाद 11/10, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 तथा मौसत 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ 36 तथा मौसत 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसअ गुना मौसत। ठीक है। तो पहली संख्या यानी a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा लॉसअ गुना मौसत। लॉसअ का मान कितना है? 36 है, और गुना मौसत, मौसत का मान कितना है? 2 है। लॉसअ गुना मौसत बटा दूसरी संख्या, तो a हमारा पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या 18, यानी नीचे हो जाएगा 18, 18 दूना 36 और 2 दूना आपका 4। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रूट 2 है एक क्या? तो सिंपल बात है, रूट 2 है एक अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। रूट 2 है आपका अपरिमेय संख्या। केवल 2 होता तब ना परिमेय होता, रूट 2 है तो आपका अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। सिंपल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या कीजिए? 96 को तोड़ लीजिए। 96 को तोड़ लीजिए तो 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 और 1 ठो 3, 2 का पावर 5 और गुना 3 का पावर 1, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड है 5005 के, कितने? मतलब जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? अब ऐसा नहीं है कि जैसे दो बार आ जाए उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, उसको तो एक ही काउंट करेंगे। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे 5005 है, 5005 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कितना से कटेगा जी? 5 से कट जाएगा एक बार में, 5 सॉरी 0 0 और यहाँ पे 1। अभी कितना से कटेगा? 5 से लग गया 1001 बार में, फिर 1001 में किससे लगेगा जी? फिर 1001 में 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, 2 1 7 त्रिका 21, और 143 में फिर 7 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ये लग जाएगा 11 से 13 बार में, यानी 5 7 11 13, 4 होगा ना। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 है। अभी देखा आपने 5 7 11 और 13। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 2 का। ठीक है। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, यानी 1 2 3 4, 2 का घात 4। तो 2 का घात कितना है जी? 2 का घात है 4। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 दूना 32 कीजिएगा तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। 16 तिया 48, 48 तिया 144, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हो जाएगा 4। 4 तो 2 है ना। अगर 3 का पूछता तो 3 का घात हो जाता 2, यानी ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है क्योंकि 2 का पूछा है, तो 3 का क्यों दे भाई? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब क्या है? जैसे 16 आपका पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 जो है पूर्ण वर्ग है, 25 जो है पूर्ण वर्ग है, 36 जो है पूर्ण वर्ग है, 100 जो है पूर्ण वर्ग है, 121 पूर्ण वर्ग है, सब पूर्ण वर्ग है। जो 16 20 तथा 24 में प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब वैसा पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, केवल संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या, जो वर्ग भी हो किसी पूर्ण संख्या का,
और 16, 20 तथा 24 में प्रत्येक से भाज्य हो। इसके लिए सबसे आसान उपाय जानते क्या है? इसके लिए आप क्या कीजिए, ये 16, 20 तथा 24 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 16, 20, 24 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या 24 हो गया, 24 दूना 48, 24 के मतलब 24 बचे 120, भाग सबसे नहीं लगेगा, 24 दहा 240, 240 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा। चलिए 16, 20, 24 का एलसीएम हो गया 240। अब आपको देखना है, इसमें तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है। तो ये तो भाई एलसीएम आया है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है भी नहीं। 2400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 40 का वर्ग हो जाता है 1650 का 2500, बीच में 2400 है, ये नहीं पड़ेगा। दो ठो पूर्ण वर्ग दिख रहा है, एक 1600 दिख रहा है और एक दिख रहा है 3600। 1600 है 40 का स्क्वायर और 3600 है 60 का स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका उत्तर होगा जो कि 16, 20 तथा 24 में दोनों से विभाजित हो जाए। अब 1600 में चेक कीजिए कि क्या इस 240 से इसे भाग लग जा रहा है, क्या 240 से इसे भाग लग जा रहा है? चेक कर लीजिए कि 1600 पूर्ण रूप से 240 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 3600 में चेक कर लीजिए, 3600 240 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3600। ठीक है, हमें 240 से पूर्ण रूप से 1600 विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3600 240 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 3600। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में ए 37 बी 4 और आर 1 हो तो क्यू बराबर क्या होगा? सिंपल है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर आपका यहां पर दिया है और ए का मान बाबू क्या दे दिया है, ए बराबर दे दिया आपका 37 दे दिया है। ठीक है, अच्छा बी क्यू जोड़ आर होता है तो बी का मान 4 और गुना क्यू पूछ रहा है, आर दे दिया 1। ठीक है, तो 37 बराबर 4 क्यू और प्लस हो गया आपका 1 हो गया, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, 37 में से घट जाएगा 36, तो क्यू बराबर हो जाएगा 36 बटा 4, कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 9। ठीक है, अब पूछ रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो सिंपल है, 156 में 2 का घात देखना है, 2 से कट जाए कितना बार? 78 बार में, 2 से 39 बार में, अब तो 3 का बात आ गया, 13 आ गया ना, दो ही होना है, तो यानी हो जाएगा 2 का घातांक हो जाएगा आपका 2, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,